हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा ना रास आई भाग 41। शिवम, मीठी, रणवीर और शिवी एक साथ शॉपिंग मॉल में आए थे। शिवम इन लोगों को एक प्रोफेशनल डिनर के लिए इनवाइट करके लेकर आया था, लेकिन दरवाजे पर ही लगे हुए ग्राउंड को देखकर मीठी रुक गई थी। भला मॉल में आए और लड़कियां शॉपिंग ना करें? ऐसा हो सकता है? मीठी को देखते हुए देखकर रणवीर ने अफसोस सर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, शिवम ने बराबर जवाब दिया। शिवम की बात पर चौंकते हुए रणबीर ने उसकी तरफ देखा। शिवम ने आगे देखने का इशारा किया। शिवी आगे बढ़ चुकी थी। रणवीर हल्के से मुस्कुरा दिया। उनकी बात तो आप मत ही कीजिए, रणवीर ने कहा। क्यों? शिवम ने अपनी भौं उठाते हुए पूछा। वह सच में और लड़कियों से पूरी तरह से अलग है? रणवीर मुस्कुराया और शिवी पीछे पीछे आगे बढ़ गया। शिवम भी उनके पीछे पीछे जाना चाहता था। तभी उसके फोन पर रणविजय की कॉल आने लगी थी। तुम लोग भी तक पहुंचे नहीं? रणविजय ने पूछा। चाचू, हम लोग मॉल में आ चुके हैं। आप लोग किस फ्लोर पर हैं? रणवीर को शिवी के साथ ऊपर जाते हुए देखकर शिवी मीठी के पास रुक गया था। अरे, मैं तो अभी कैफेटेरिया के साइड में हूँ, डिनर टेबल बुक करा रहा था। ईशानी मेल सेक्शन में कपड़े पसंद कर रही है, तुम लोग वहीं पर चले जाओ, रणविजय ने कहा। कोई बात है क्या चाचू? शिवम ने पूछा। उसकी सिक्स सेंस कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी। अरे, बात क्या होगी? अनन्या भाभी ने शिवन्या को मिलने के लिए बुलाया था और वहां पर शिवन्या की जन्म कुंडली खोलकर बैठ गई थी। धीरे धीरे रणविजय ने शिवम को सारी बात बता दी। पापा यहीं पर हैं? सारी बात सुनने के बाद शिवम ने पूछा। अनन्या की हरकत को याद करके उसने अफसोस से आंखों से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसका दिल जिस चीज के लिए डर रहा था वह चीज हो चुकी थी। हाँ भाई, यहीं पर है, शिवन्या के साथ। कुछ देर में वह लोग घर के लिए निकलेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करना। इस टाइम भाई को ही शिवन्या को संभालने दो। वह दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और उनके रिश्ते के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, रणविजय ने कहा। हाँ, और आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप यहाँ चले आए। आंटी, अगर रणबीर से मिलें तो निश्चित कुछ ना कुछ हो सकता है, शिवम ने कुछ रुकते हुए कहा। शिवम की बात सुनकर रणविजय का दिमाग भी इस ओर आया था। इतनी सारी चीजें दिमाग में एक साथ चल रही थीं कि यह बात तो वो भूल ही चुका था कि एक माँ जब अपने बेटे से मिलेगी तो निश्चित उसका दिल कुछ ना कुछ गवाही जरूर दे देगा। हाँ, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, तब तक के लिए तुम संभाल लेना, रणविजय ने कहा। शिवम मीठी की पसंद का ग्राउंड पर करवाकर उसे अपने साथ लेकर ऊपर चला आया। तब काम कैसा चल रहा है? रणवीर को समझाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? शिवम ने मॉल में चलते हुए मीठी से पूछा। नहीं जीजू, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन रणवीर हर चीज को अपने नजरिए से देखना चाहता है। वह मेरी कहीं हुई बात पर ध्यान तो देता है, लेकिन करता वही है जो कि वह करना चाहता है, मीठी ने बताया। पता है, वह चाचू का बिल्कुल जेरोक्स कॉपी है, इसीलिए तो हम लोगों ने उसे पूरा स्पेस देने का डिसीजन लिया है, शिवम मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल सही डिसीजन है, और मुझे लगता है कि इन कड़ियों को जोड़ते जोड़ते हुए रणवीर बहुत जल्दी ही सच्चाई तक पहुंच जाएगा, मीठी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह रणवीर को लेकर एक पॉजिटिव फीलिंग रख रही थी। आई होप कि ऐसा हो, वरना अगर देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी, शिवम ने अफसोस से कहा। अच्छा अच्छा सोचे जीजू, सब अच्छा अच्छा होगा। वैसे भी वह इतना बुरा नहीं है, बस यही है कि थोड़ा अकड़ू किस्म का इंसान है, मीठी ने मुस्कुराते हुए शिवम को उम्मीद दी। यही अकड़ तो राजपूताना की पहचान है, शिवम मुस्कुरा दिया। थैंक यू, मेरी बात मानकर हमें सपोर्ट करने के लिए, शिवम ने कहा। नहीं जीजू, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, जो आपने हमारे पूरे परिवार को इतना सपोर्ट किया। भाई की फीस से लेकर उसके स्टडी का खर्चा, डैड की बीमारी और ऊपर से शादी का खर्चा, जो कि कर्ज ही था, सब कुछ आप लोगों ने बिना कहे हम लोगों को सपोर्ट किया। वरना अगर मलिक परिवार के चुंगल में हम फंसते तो बहुत बुरी तरह से फंस जाते। पहले तो मैं भी नहीं समझ पाई थी कि अचानक से आप लोगों को इतना बड़ा काम मुझसे कैसे पड़ गया, पर जब आपने डिटेल में सारी बात समझाई तब मुझे जाकर कहीं समझ में आई। घबराइए मत, मलिक परिवार अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा, मीठी ने कहा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक तुम उसी समय मुझे फोन कर देना, शिवम ने मीठी से कहा। तभी उसकी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़े अक्स पर गई। शिवांश मलिक, ये यहाँ क्या कर रहा है? शिवम सोच में पड़ गया था। उसने तुरंत रणविजय को एक टेक्स्ट मैसेज टाइप करके भेज दिया।
शिवम का मैसेज मिलते ही रणविजय सोच में आ गया था, यानी कि अनन्या यहाँ पर अकेले नहीं आई थी और भी कुछ बड़ा सोचकर आई थी। यह शर्ट! ईशानी के पैरों के पास से शर्ट उठाकर रणवीर ने काउंटर पर रखते हुए कहा। ईशानी ने खुद को संभालते हुए उस लड़के की तरफ देखा जो कि अभी भी नीचे ही बैठा हुआ था। सबसे पहले ईशानी की नज़र उस लड़के की आंखों पर गई और उन नीली आंखों को देखकर ईशानी का दिल धक से धड़क गया था। 2 पल के लिए तो ईशानी के होठों से कोई आवाज़ ही नहीं निकली थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके पैरों के पास बैठा हुआ लड़का कौन है, और यह नीली आंखें। दिन रात तो इन्हीं नीली आंखों को देखती रहती है, चाहे वह रणविजय की हो या फिर शिवी की। इन आंखों की बनावट भी बिल्कुल उसी की तरह थी, जिस तरह से रणविजय की थी। ईशानी को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए पाकर रणवीर अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। रणवीर को सामने खड़े होते हुए देखकर तो ईशानी के दिल ने बिल्कुल गवाही दे दी थी, ये तो पूरी तरह से रणविजय का कॉपी है। एनी प्रॉब्लम मैम? रणवीर की बात सुनकर ईशानी होश में आई थी। उसने इनकार में सर हिलाया। कौन हो तुम? ईशानी रणवीर के बिल्कुल नज़दीक आते हुए बोली। ईशानी के इस सवाल पर रणवीर का दिल धड़क गया था। ऐसा लग रहा था कि ईशानी उसकी आंखें उसके अंदर तक उतरकर स्कैन कर रही हैं। इनका नाम रणवीर सिंह है मम्मी, ये हमारे गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट में हमारे साथ हैं। जवाब शिवी की तरफ से आया था। रणवीर! ईशानी के होठों ने यह नाम दोहराया था। अचानक से एक भूली बिसरी याद ने दिमाग में दस्तक दी थी और दिल बेहिसाब अंदाज में धड़का था। जब शिवी होने वाली थी तो रणविजय को एक बेटी की चाहत थी, बिल्कुल ईशानी की तरह शार्प माइंडेड और जीती जागती प्यारी सी गुड़िया। वही ईशानी बिल्कुल रणविजय की तरह एक बेटा चाहती थी, जो बिल्कुल रणविजय की कॉपी हो, उसी की तरह सीधा साधा सच्चा और मासूम। ईशानी ने तो उसका नाम भी सोच लिया था, रणविजय से रणवीर, जबकि शिवी का नाम नव्या और शिवम ने रखा था क्योंकि रणविजय को कोई नाम पसंद ही नहीं आ रहा था। यही कारण था कि रणविजय ने उस बच्चे की डेथ सर्टिफिकेट पर रणवीर नाम लिखा था, और संजोग से रणविजय को याद दिलाने की वजह से या फिर एहसास दिलाने की वजह से ईशांत मलिक ने बच्चे का नाम रणवीर ही रखा। आज रणवीर को सामने देखकर ऐसा लग रहा था कि मन के एक कोने की वह चाहत जीते जागते उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। लेकिन किस्मत में ऐसा खेल खेला था कि ईशानी की ये चाहत दिल के कोने में दबी ही रह गई थी और रणविजय की चाहत पूरी हो गई थी। ईशानी को कहाँ पता था कि ऊपर वाले ने उसे दोनों हाथों से दिया था। हमेशा की तरह उसने ईशानी की झोली खुशियों से भरी थी, पर दुर्भाग्य ने इस पर अपना काला डेरा डाल रखा था। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो? ईशानी अभी अपने सोचों के सफर में कुछ आगे निकलती, उसके पहले ही शिवी ने टोका था। कुछ नहीं, ईशानी ने इनकार में सर हिलाया। अरे सीधे सीधे बोलो ना मम्मी की इनकी नीली आंखों को देखकर कुछ अपनापन लग रहा है। शिवी मुस्कुराते हुए ईशानी के सामने आई थी। शिवी की बात सुनकर ईशानी हल्के से मुस्कुरा उठी थी। हाँ, वही सोच रही थी, ईशानी ने हल्के से कहा। वह कैसे बताती कि रणबीर को देखकर उसके दिल में क्या ख्याल आ रहे थे। इसीलिए तो मैं इनको अपने साथ लेकर जबरदस्ती आई हूँ, वरना यह आज आ भी नहीं रहे थे तो प्रोफेशनल डिनर का बहाना बनाकर लेकर आई, क्योंकि मैं आपको इनसे मिलवाना चाहती थी। आपको पता है मम्मी, इनकी सिर्फ आंखें ही हमसे नहीं मिलती, बल्कि शख्सियत के कई पहलू हम लोगों जैसे हैं। जैसे ही बिल्कुल पापा की तरह पेपर पकड़ते हैं, उनकी तरह चम्मच पकड़ते हैं। शिवी धीरे धीरे ईशानी से रणवीर के बारे में बता रही थी। वही ईशानी हल्के से मुस्कुराते हुए रणवीर को भरी आंखों से देख रही थी। शिवी और ईशानी की बात सुनकर रणवीर कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसमें भी ईशानी की भीगी भरी आंखें न जाने रणवीर से कौन सा शिकवा और शिकायत कर रही थीं। रणवीर का दिल आगे बढ़कर ईशानी को अपने में समेटने का हो रहा था, पर एटिकेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसी तरह से किसी की माँ किसी की बीवी के साथ वैसा बिहेव तो नहीं कर सकता था। भगवान जाने उन्हें बुरा लगेगा या भला। रणवीर के लिए बहुत मुश्किल खड़ी थी। दिल में जब भावनाओं का जवाब उमड़ता है, तब खुद पर कंट्रोल लगाना कितना मुश्किल होता है। रणबीर को अब समझ में आ रहा था, वरना अब तक अपने आप पर कंट्रोल रखने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल उसने सबके सामने प्रेजेंट किया था। मैं इन राणावत फैमिली के आगे खुद को इतना बेबस क्यों महसूस करता हूँ? क्यों इनको देखकर मेरे अंदर इतनी बेचैनी महसूस होती है?
रणवीर ने बेबसी में सोचा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दरअसल यह नीली आंखें हम राणावत की पहचान है। ऐसा मम्मी बोलती है, पर आपको देखकर शायद अब यह अपना स्लोगन बदल लेंगी। शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। यह नीली आंखें इंसान की सोच में समुद्र की तरह ठहराव देती हैं। ईशानी ने सीबी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। ईशानी को इस तरह से शिवी से प्यार करते हुए देखकर रणवीर के दिल में कुछ हुआ था। न जाने कोई जलन या फिर हसद, ईर्ष्या। जिंदगी में पहली बार ममता के छांव से खुद को महरूम होने का एहसास दिल को हुआ था। शायद मानसी ने कभी भी रणवीर को ऐसी निश्चल मोहब्बत और ठंडी छांव नहीं दी थी। वह तो हमेशा आग उगलती थी और रणवीर को राणावत का घर जलाने के लिए आग का गोला ही बनाना चाहती थी।